हाँ भाई, कौन से डाउट हैं बताओ। तुम्हारे डाउट जो है गेम 2 से स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते जाओ जल्दी से हैं। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। ये है गेम 2, राइट? गेम 2 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। ये 13th क्वेश्चन में क्या डाउट है? हम्म, साकेत, यही है ना 13th क्वेश्चन? यस सर। सर इसका शायद से आंसर मैच नहीं कर रहा था, मेरा पता नहीं क्या था। क्या किया तुमने ये बताओ। हम्म। सर एक्चुअली मैंने एक वो बुक नहीं थी, वो विकास गुप्ता वाली मैंने आपको बताई थी, हम्म। उसके अंदर ना इसका फॉर्मूला ही दे रखा था। अरे यार, तो ये जानते हो, एक तुम्हारी वीकनेस है वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। वो ये है ना कि आप जितना टाइम, कई बार क्या होता है कि इधर उधर एक्सप्लोर करते हो बहुत सारा, उतना टाइम अगर आप एक प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करो ना खुद अपनी स्किल के थ्रू, तो यू विल इम्प्रूव मच बेटर देन जितना आप कर रहे हो अभी तक। क्योंकि समय तो सबके पास होता है, तो तुम्हारे पास होता होता है। और आप जो है कुछ जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए अपना एक्सप्लोरेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मैं अभी डिस्कस करता, तो देखो जो है कि फार्मूला वार्मूला छोड़ो यार, फार्मूले याद नहीं रहेंगे। देखो कितने फार्मूले याद रहेंगे, ये सोचो ना। कोई स्पेशल टाइप के लिए एक स्पेशल फार्मूला ठीक है, याद रह जाए अच्छी बात है। बट अगर वो स्पेशल टाइप नहीं आया तो एग्जाम में नहीं ही आता है स्पेशल टाइप। मैं बताऊं, जे एडवांस में तो कभी मुझे नहीं लगता कि स्पेशल टाइप आ जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में था कि एक लाइन है, वो पैराबोला को कट कर रही है। पैराबोला तुम्हारा कैसा है? तो वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पैराबोला। मतलब आप समझ ही रहे होंगे, वाई स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस टू का मतलब वर्टेक्स कहाँ है? -2, 0 पर वर्टेक्स है, और ये राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसा कुछ है। और जो लाइन तुम्हारी है वो कहाँ से पास कर रही है? रूट √3, 0 से, है ना? तो √3, 0 से लाइन पास कर रही है सर। ये पॉइंट है, मान लो पी। और यहाँ से एक लाइन, कैसी लाइन है? एक स्लोप दिया हुआ लाइन का, कितना स्लोप है? √3। मतलब है कि 60 डिग्री एंगल बनाती है, ऐसे एक लाइन है। और ये पैराबोला को दो बारी कट करेगी ऑब्वियसली। एक बार फॉरवर्ड कट करेगी, एक बार बैकवर्ड कट करेगी। ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट बी है। तुम्हें पी ए और पीबी का सम चाहिए, या प्रोडक्ट भी पूछ सकते थे, सम भी पूछ सकते थे। तो पी ए प्लस पीबी चाहिए। तो पी ए अगर ये R1 है मान लो, और पीबी अगर R2 है, तो तुम्हें R1 प्लस R2 चाहिए, है ना? दो तरीके होते हैं, या तो आप ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस निकाल के करो, वो तो सजेस्टेबल नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछा भी नहीं गया। तो आर एक फिक्स पॉइंट से, इस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आएगा? इस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा x माइनस √3 अपॉन कॉस कॉस 60 को 60। हाफ इज इक्वल टू y अपॉन √3/2 इक्वल टू r। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन से, any point on this line can be written as, can be taken as क्या? R/2 plus √3 कॉमा R√3/2। एग्रीड और नॉट? फिर वो आर के अंदर इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। हाँ, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो उसी का सम ऑफ रूट तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर आर की जो दो वैल्यूज आएंगी दोनों अपोजिट साइन की आएंगी। तो हमें डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हम्म, समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूँ? जैसे अगर मैं आर की वैल्यू पैराबोला में डालता हूँ तो क्या आएगा, जरा मुझे बताओ तो। वाई स्केयर मतलब आर 3/2 आर स्क्वायर। होल स्केयर एंड इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे? तो R/2 प्लस √3 एंड प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज 3r² by 4
minus r by 2 and minus 2 minus root 3. अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियरली आ रहा है 3r स्क्वायर माइनस 2r बोलो माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 3. यहाँ से हमें इसके दो रूट होंगे, एक r1 और एक r2. एक रूट पॉजिटिव साइन का होगा, एक नेगेटिव साइन का. दिख भी रहा है अपोजिट साइन के रूट होंगे, है ना. तो हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंस प्लस pb चाहिए ना, मतलब मॉड r1 प्लस मॉड r2 चाहिए. pa प्लस pb का मतलब यही होता है. दैट इज इक्वल टू r1 अगर पॉजिटिव है तो मॉड r1 तो r1 हो जाएगा, लेकिन r2 नेगेटिव है तो मॉड r माइनस r2 होगा. तो हमें r1 माइनस r2 चाहिए, मतलब दोनों रूट का डिफरेंस. डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ रूट कैसे निकालें बोलो. डिफरेंस ऑफ रूट के लिए हम क्या करें, रूट डी अपॉन ए. तो मॉड r1 प्लस मॉड r2 which is equal to r1 minus r2 is equal to square root of d divided by leading coefficient. तो root of d discriminant क्या आएगा बोलो, b square is 4 plus 48 times 2 plus root 3 upon a is 3. So this is the answer. कितना आ गया जरा बताओ तो. 48 2 96 400 100 plus 48 root 3 का root by 3. This is the answer. If you like to simplify little more तो थोड़ा सा कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हो, है ना. तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हो 2 by 3 times under root of 25 plus 12 root 3, क्योंकि 4 बाहर गया, 12 root 3 ऐसा बोल सकते हो. वैसे ये 25 प्लस 12 रूट 3 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्या. नहीं, स्क्वायर रूट निकल तो जाएगा लेकिन अच्छा सा नहीं. 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं आ रहा. 2 into 6 रूट 3 नहीं आ रहा. ठीक है, ऐसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. समझ में आ गई बात. अब तुमने क्या क्या फार्मूला क्या बोल रहे थे, बता दो जरा. तो कौन सा फार्मूला की बात कर रहे थे तुम. रुको सर, फिर वो मेरे को देख के ही आना पड़ेगा. चलो जाने दो, कोई बात नहीं. क्लियर है ना, सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना. तो कॉन्सेप्ट यूज करो यार, काहे को फार्मूले का. यस सर, इजी सा ही था वो, मैंने पता नहीं क्या उसमें करके. ठीक है. अच्छा, इसका बी पार्ट अब हो जाएगा. बी पार्ट वाला हो जाएगा कि नहीं अब. सर बी पार्ट में अच्छा हो जाएगा सर, ये तो बस पॉइंट ही शिफ्ट करा है इन्होंने. हाँ, केवल पॉइंट शिफ्ट हुआ, मतलब कि वो 0 कॉमा यही सेम है, यहाँ से आ गया. 0,-3 करते हैं. हो जाएगा आराम से. अच्छा, एनीवे थोड़ा और आसान हो जाएगा बी पार्ट में. इसके बाद और कौन सा तुम्हारा था सेकंड एक्सरसाइज में. यश, तुम्हारा कौन सा डाउट था बेटा, क्वेश्चन नंबर. सर 19 था, 18A हो गया था. अच्छा, 18 हो गया था, 19 था. चलो एक सेकंड दिखा, यही वाला. यस सर. यार ये तो क्लास में डिस्कस किया था बच्चे. ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ था बेटा. फोकल कॉर्ड वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, जिस दिन कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड डिस्कस हुआ था, उसी लेक्चर में ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुए थे, या शायद उसका नेक्स्ट लेक्चर में हुआ होगा. वैसे नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है. एक मिनट में देख लो. वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है, और इस पर एक पॉइंट है a,8. तो x को y को 8 रखोगे तो x की वैल्यू 8 आएगी. तो 8,8 आ जाएगा. 8,8 पॉइंट है.
और एक पॉइंट है क्यू, ये पी पॉइंट था, क्यू पॉइंट है बीटा कॉमा -2, तो y कोऑर्डिनेट -2 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 कॉमा -2 ऐसा कुछ है। अब आप देखो तो इसमें x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट जरा ध्यान से देखो तो 4 है और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो a स्क्वायर, तो x1 x2 a स्क्वायर है, ये इस बात का इंडिकेटर है कि ये फोकल कॉर्ड है PQ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. PQ इज अ फोकल कॉर्ड, ये पहला चीज ये समझ में आया, ये फोकल कॉर्ड है। फिर उन्होंने बोला कि S इज द फोकस, तो ये S फोकस हो गया, तो SP और SQ जो है वो सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाएंगे, तो S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0, ऑब्वियस सी बात है 2,0 ही होगा ना, Yes, sir. 2 है। SP क्या हो जाएगा SP, तो SP की लेंथ आ जाएगी 10 और SQ की लेंथ क्या आ जाएगी SQ की लेंथ आ जाएगी 2 + ½ 5/2 A plus H, focal distance is A plus H, x coordinate of focus plus x coordinate of the point, and with that you have got all the options, right? A option करो तो हार्मोनिक मीन ऑफ SP and SQ, वो तो सेमी लैटिस रेक्टम होता है ना, हार्मोनिक मीन ऑफ SP and SQ सेमी लैटिस रेक्टम थी, तो 2 सेमी लैटिस रेक्टम का मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू क्या है 2, A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4A, 2 है sir. 4A की वैल्यू 8 है ना, तो उसका आधा 2A, तो आ जाएगा 4, सही है। ऐसे B है क्वाड्रपल ऑफ AM क्या है SP SQ का, 4 टाइम्स अरिथमेटिक मीन निकालो SP SQ का, तो 4 टाइम्स 10 + 5/2 कितना आया आप मुझे बता दो, 25 है, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ज्योमेट्रिक मीन SP SQ का क्या है, तो इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा आप खुद कैलकुलेट करके बता दो, 25 5 आ जाएगा. आ गया, तो ये भी ठीक है, बस ये गलत है, हो गया, ये 19 क्वेश्चन है। एनीवे गेम 3 और कोई तो नहीं डाउट है गेम 2 में, गेम 3 में चलते हैं, गेम 3 सर इसमें ना एक्चुअली ये फॉर्मूला दे रखा है, लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड बाय पैराबोला ऑन द लाइन y = mx + c, फिर उसके बाद इसने एक फॉर्मूला दे रखा है. क्या फॉर्मूला बताओ ना, लेट मी सी कि किस तरह से उन्होंने दिया हो, तो वहां से x मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड किस टर्म्स में, स्लोप की टर्म्स में और वो कांस्टेंट की टर्म्स में, लाइन की टर्म्स में, लाइन और पैराबोला में. मतलब लाइन का m और a के टर्म्स में, m a और c की टर्म्स में. हाँ समझ गया, वो तो मैंने क्लास में बताया था, उसको कर लो आप, डिवाइस कर सकते हो, लेकिन वो फार्मूला याद नहीं रहेगा बेटा, मत करो उसे, कोई भी कर, जैसे ये कर था y को याद करो, तुम किया होगा इसको, ये ऐसे है ना ऐसे, तो x1 + x2 निकाला ही था, x1 x2 क्वाड्रेटिक बना करके x1 + x2 की वैल्यू भी निकाली थी आपने, x1 × x2 की वैल्यू भी निकाली थी, ये दोनों निकाली थी। इसी तरह से y1 + y2 की वैल्यू भी निकाली और y1 × y2 भी निकालो, y में क्वाड्रेटिक बना के लाइन और पैराबोला का टुगेदर, फिर अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा x1 + x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2 प्लस y1 + y2 का होल स्क्वायर -4y1 y2, ऐसे करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा, जिस फार्मूले की बात कर रहे हैं वो a m और c के फॉर्म में फार्मूला आ जाएगा। इट विल बी अ फंक्शन ऑफ a दैट इज 1/4 ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला एंड m स्लोप ऑफ पैराबोला एंड c, यही तीनों के फॉर्म में फार्मूला आया होगा, आई होप यू रिमेम्बर, यही आता है ना इसी फॉर्म में। यस सर.
वो फार्मूला ए एम और सी के फॉर्म में आया होगा, तो वो निकाल के उसमें पुट करो तो ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो फार्मूला याद रहेगा तो वहां पर वो फार्मूला क्रिएट करने का समय नहीं होगा आपके पास में। अगर गलत कुछ याद हो गया तब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट से जाओ। तो सही है वैसे भी फॉर्मूला। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलो जी। गेम 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूछा है। अब लेट मी सी कि क्या इशू है इसमें। गेम 3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ये क्यों पूछा भाई, ये तो क्लास में किया हुआ था क्वेश्चन। बोलो। अरे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, 16x है। अब इस पर 9,12, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है 9,12। अब 9,12 पॉइंट जो है वो एक्चुअली अगर देखो तो ये लेटेस्ट आइटम वगैरह तो है नहीं। 9,12 एक पॉइंट दिया और फिर बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू 9,12। तो यहाँ से फोकल कॉर्ड कोई होगी तो दूसरा एंड पॉइंट आ जाएगा। तो ये ऐसे एक टेंजेंट होगी, एक टेंजेंट ऐसे हो जाएगी। तो इन्होंने क्या पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस टेंजेंट एंड टेंजेंट वर्टेक्स। करने का मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं। y1 12y माइनस 8 टाइम्स x प्लस x1 x प्लस 9, और इसमें हमें तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू आ जाती है 6 आ रही है, देख लो अब ध्यान से, ये 0,6 पॉइंट है। इसी तरह से ये वाली टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख लो, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकाल लोगे ना, ये 9 है। तो ये अगर x है तो x इंटू 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 16 है। तो 16/9 होगा ये वाला पॉइंट। बोलो। और y1 y2 इज -4a स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, इसका निकल जाएगा। यस सर। वैसे फोकल कॉर्ड के एंड पे जो टेंजेंट्स होती है ना, वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्ट्रिक्स पर कट करती है। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट सीधे निकाल लो तो भी आ जाएगा। एनीवे वो भी निकाल लो। 12 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट वाई क्यू इज इक्वल टू -4 इंटू ए स्क्वायर इज 16, तो 64 है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ q निकालना होगा तो -64/12 दैट इज इक्वल टू -16/3। तो ये -16/3 होगी ऐसा। एनीवे तो ये वाला इक्वेशन भी लिख लेना, y1 तो -16/3 इंटू y -8 टाइम्स x प्लस 16/9 इक्वल टू 0। और यहां से फिर से x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी जरा बताओ, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जरा, क्या रहा है जल्दी बताओ। x को 0 पुट करो तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 16/3y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 8 इंटू 16/9, 3 3 9, 16 6 -8/3 आ रहा है। तो अब ये लेंथ आ गई ये वाली, और दूसरी पॉइंट, ये पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए एरिया निकालने के लिए, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। आ जाएगा? कैसे आएगा एक्स कोऑर्डिनेट? सबसे आसान तरीका बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ज्योमेट्रिक मीन का नेगेटिव। तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन, तो 9 और 16/9 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 4 -4 है, तो ये लेंथ है 4 यूनिट ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस की लेंथ कितनी आएगी, तो 6 -
6 + 8/3 इंटू हाइट कितना आएगा 4, तो ये एरिया आ जाएगी, आप देख लो तो 2 × 26/3 ऐसा है, ये 52/3 स्क्वायर यूनिट। मुझे ऐसा लग रहा है if not the same question but we have done a similar question in the class, ऐसा मुझे पता नहीं याद आ रहा है। anyway सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया, क्लियर है सभी? सेकेंड क्वेश्चन अभी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, पता नहीं क्या हो गया। इसके बाद में तुमने बोला सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इधर है सर, नहीं यहाँ नहीं है, ये है। If the tangent drawn at 4, 4 and this for the parabola this intersect at t, then find the coordinate of t and ratio of the areas. अब देखो इसमें निकालने का तो सारा कुछ निकाल सकते हैं, आंसर में कुछ इश्यू हो तो मैं नहीं बोल सकता, बट मैं ये पॉइंट से नहीं इन्होंने बता रखे, पॉइंट्स इन्होंने बताए नहीं है, इन्होंने ए बी और ये सब कौन से। अच्छा एक सेकंड लेट मी चेक, इधर पी पॉइंट दिया हुआ है, क्यू पॉइंट दिया हुआ है, तो कौन सा पॉइंट तुम्हें बताना है? ए और बी ये सारे बताए कहीं नहीं। ओके ओ तो ओरिजिन है, अच्छा ए बी टी नहीं दिया हुआ ना, चलो कोई बात नहीं, समझ गया मैं बता देता हूं, अब फिर कर जाना आप पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,4 और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ कहीं है मान लो 2, -2√2। P पॉइंट पर टेंजेंट है, Q पर टेंजेंट है, तो P वाली टेंजेंट मान लो ये है, Q वाली टेंजेंट मान लो ये है, और O ओरिजिन है, O इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है। तो O क्लियर हो गया, P क्लियर हो गया, Q क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट T है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। तो द ट्रायंगल्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज, एक तो OPQ ट्रायंगल की बात हो रही और एक PQT की बात हो रही है, PQT ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और एक ट्रायंगल की बात हो रही है ABT, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ये दैट्स इट। तो एक बात हमेशा याद रखो कि 3 पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बन रहा है दैट इज POQ, और उन तीनों पॉइंट पर जो टेंजेंट से ट्रायंगल बन रहा है दैट इज ये वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों की एरिया का रेशियो 1:2 होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABT, ये हो जाएगा तुम्हारा 2:1। ये तो आपको प्रॉपर्टी से याद होना चाहिए, बाकी सब निकल जाएगा क्योंकि ये पॉइंट पता है, ये पता है, ये पता है, ये टेंजेंट लिख करके ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका पॉइंट तो सीधे मिल जाएगा, है ना, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन वाले तरीके से। जैसे ये 4 है, ये 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, टी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, √8 -2√2, कॉमा y कोऑर्डिनेट तो 4 और -4 - 2√2/2, तो 2 - √2, ये पॉइंट आ गया। ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखो और उसका 0,80,
तो इसका t निकाल लो अगर, तो अपने आप आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? ये पैराबोला का इक्वेशन कितना है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट? तो 80 280 80 स्क्वायर कॉमा 280 है और a की वैल्यू 1 है, तो t स्क्वायर 4 है, तो t की वैल्यू 2 है और a 1 है और t 2 है, तो a t मतलब 0 2, ये 0,2 हो जाएगा। ऐसे इस पॉइंट निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है जी, निकल जाएंगे सारे, बोलो। सारे निकल जाएंगे ना? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसका दिया हुआ o का तो 0,0 पॉइंट है, ये वाला 0,2 आ गया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्योंकि ये 2 है, तो t की वैल्यू 1 आई नहीं, at स्क्वायर, तो t की वैल्यू √t आई, √2, और a की वैल्यू 1 है, तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा 0, -√2, t -√2 आएगा, तो -√2। तो ये लेंथ आ गई और ये लेंथ आ गई, तो ये वाला एरिया भी आ गया, ये वाला एरिया भी आ गया, तीनों वर्टिसेस हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी एरिया आ गया, तो सारा कुछ आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। 6 के बाद में नेक्स्ट जो तुम्हारा डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन देखो, 10th। हाँ, ओके ओके ओके, ये 10th क्वेश्चन देख लो। एक पैराबोला है, एक तरह से ये क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी जैसा भी यूज कर सकते हैं बाद में आप। ये O है, S इसका फोकस है, ओके। P पॉइंट पर एक टेंजेंट है, मान लो ऐसे P पॉइंट है, उस P पॉइंट पर टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पर फोकस से एक परपेंडिकुलर है, ये फोकस S है, तो ये पॉइंट फोकस है S, लेट्स से a,0, और ये पैराबोला हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये P पॉइंट है at स्क्वायर 280, और ये परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट मीट्स एट ये 0,80 है बेटा, आपको याद ही होगा ये वाला पॉइंट H जिसको बोल रहे हैं H। तो OS SH एंड SP ये और ये तीनों के बारे में पूछा जा रहा है, ये तीनों लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एज ए प्रॉपर्टी है, तीनों GP में होते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं, दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये तो आपने कराया नहीं था शायद से। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैंने कराया हुआ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा? ट्रायंगल SOH is similar to triangle SHP। कैसे? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये एक एंगल तो 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप कंपेयर कर लो। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? SHP की बात कर रहा हूं ना, SHP की। हाँ जी, तो क्या आएगा बताओ? ये बेस, यहां पर बेस है OS अपॉन SH इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर लो तो SH बाई SP। क्लियर दिख रहा है? इसका मतलब है कि OS एंड SH एंड SP आर इन GP। यही तो प्रूफ करना था। हो गया? अब ये तुम्हारा डाउट क्यों था मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ। यस सर, हुआ था ये तो, मैंने पूछा था ये। हाँ, तुम्हारे डाउट था, अब मुझे नहीं पता है। ये डाउट जो तुम लोगों ने शेयर किया था ना, उसमें मेहुल का हो गया तो तुम्हारा होगा, बस यही दो लोग हैं। नहीं सर, मतलब कराया था ये तो, अपने क्लास में कराया।
हाँ, अब 10th के बाद में 15, 17, 19 वैसे अभी कंफर्म कर देता हूँ। ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे ही डाउट हैं इसमें। हम्म, 2, 6, गेम 3 का सेकेंड, 6, 10th, 15, 17, 19 ये सब तुम्हारे डाउट है। तो चलो कोई बात नहीं, ये 10th के बाद 15th या हो सकता है लिखते समय तुमने गलती कर दी हो, ये भी हो सकता है। 15th क्वेश्चन क्या है? Find the locus of point of intersection of tangent to parabola this which include an angle alpha and hence ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, वही वाली बात आ गई, समझ रहे हो? क्या सर? वही वाली बात कि दो टेंजेंट के बीच इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन हो, जैसे हम लोग वो डायरेक्टर सर्कल की बात नहीं कर रहे थे? सर वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बना के हाँ, अगर एग्जैक्टली। तो ऐसे ही यहाँ पर भी स्लोप के टर्म्स में टेंजेंट ले लो, ऐसे मान लो कि एक ऐसे है और एक ऐसे है, सपोज करो ये दो टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल अल्फा है मान लो। तो मैंने बोला कि हमें इन दोनों का स्लोप चाहिए अगर अल्फा को कनेक्ट करना है तो इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो ये पॉइंट P है h, के जिसका हमें लोकस चाहिए। तो हमने बोला कि लेट टेंजेंट विद स्लोप m पास थ्रू h, k। तो आ गया तुम्हारा k माइनस एम एच, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है ना, k माइनस एम एच माइनस इक्वल टू ए बाई एम। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस ए बाई एम। इसको h, के सेटिस्फाई कर दो तो y की जगह k और m की जगह x की जगह h डाल दो। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्या मिलेगा? m स्क्वायर h माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। एग्रीड आर नॉट? इसमें दो, इस क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ? इस क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ कि अगर कोई m स्लोप की टेंजेंट h, k से पास कर रही है तो m की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मतलब कि इस पॉइंट से दो पॉसिबल टेंजेंट हो सकती है। तो यहीं से अगर d ग्रेटर देन 0 करोगे तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट, तो पॉइंट लाइज आउटसाइड प्रूव हो जाएगा s1 ग्रेटर देन 0। d इक्वल टू 0 करोगे तो s1 इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा, मतलब पॉइंट अगर ऑन द पैराबोला है तो एक टेंजेंट, आउटसाइड है तो दो टेंजेंट, इनसाइड है तो नो टेंजेंट। ये बात भी यहाँ से प्रूव हो जाएगी। बट हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न है m1 प्लस m2 क्या आ रहा है? k बाई m, k बाई h, और प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 इंटू m2 क्या आ रहा है? a by m a बाई a h। by h और हमारा एंगल अल्फा है तो tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। अब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर डाल दो तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? m1 प्लस m2 हमारा है k बाई h, तो k स्क्वायर बाई h स्क्वायर, k स्क्वायर बाई h स्क्वायर। 4m1 m2 4a बाई h, 4ah बाई h स्क्वायर लिख दो इसको, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा बोलो? 1 प्लस m1 m2 तो 1 प्लस, बोलो 1 plus a by h का स्क्वायर। तो 1 प्लस ए बाई एच का होल स्क्वायर मतलब है कि h प्लस ए का होल स्क्वायर, h प्लस ए का होल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा।
एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो ऊपर में एक्चुअली ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, इसी चीज को यहाँ लिखूं मैं तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax डिवाइडेड बाई x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। यही आ रहा है, फटाफट बोलो जल्दी से। यस सर। अब ये एक बड़ा स्पेशल टाइप है, ध्यान से देखो इसको। वाई स्क्वायर माइनस 4x तो पैराबोला ही है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू शिफ्ट कर दिया बस। x प्लस a का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। मतलब समझ रहे हो, इसका फॉर्म है एक s इज इक्वल टू डी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, डी tan अल्फा का होल स्क्वायर। s इज इक्वल टू डी tan अल्फा का होल स्क्वायर। d स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आ गया 15वां क्वेश्चन। इसके बाद आपने बोला 17 देख लो, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 क्वेश्चन, रीड करो। तो 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 भी अच्छा क्वेश्चन। 16 हो गया था, पूछा नो था। सर 16th भी नहीं हुआ और 22 भी नहीं हुआ। अच्छा तो पहले मैं फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड दिस। चलो मैं दोनों ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, 16 भी और 17 भी। मेरे को ना ये पूछना था, जैसे जो इकोनिक सेक्शन में हमारे पास एक तो स्टैंडर्ड होते हैं जो जिनका मेजर एक्सिस x के ऊपर y इज इक्वल टू 0 होता है। फिर मान लो हमारे पास कोई कभी ऐसे आते हैं जिनका मेजर एक्सिस x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो उनके अंदर ये टेंजेंट और ये सब की इक्वेशन में क्या चेंज आते हैं? बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाए तो क्या चेंज होता है, ये मैंने बताया था कि आपको जो हॉरिजॉन्टल वाली जो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन आपने लिखा है स्लोप के फॉर्म में, उसी स्लोप के फॉर्म में m की जगह 1/m कर दो और x और y को इंटरचेंज कर दो। x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो। तो अगर टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल वाला पैराबोला का टेंजेंट नॉर्मल बन जाएगा। ये चीज मैंने बताई थी। यस सर आ गया याद। चलो अब देखो, फटाफट देखो क्वेश्चन देखो। पहले तो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 16 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पैराबोला है, ऐसा मान लो। अब इस पैराबोला के बारे में बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर रहे हैं। और इन्होंने बोला द 3 पॉइंट EFG आर टेकन सो दैट देयर ऑर्डिनेट्स आर इन GP। y कोऑर्डिनेट GP में है, एक पॉइंट P है मान लो, और एक पॉइंट Q है, और एक पॉइंट R है। ठीक है, P पॉइंट पर एक टेंजेंट होगी ऐसे, ऐसे Q पॉइंट पर भी टेंजेंट होगी, R पर भी टेंजेंट होगी। तो आपको प्रूव करना है क्या, पढ़ो। प्रूव दैट द टेंजेंट एट E एंड G इंटरसेक्ट ऑन F। मतलब ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है, और ये G पॉइंट है। तो E पॉइंट का टेंजेंट और G पॉइंट का टेंजेंट जहां कट करेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन F के ऑर्डिनेट पर लाई करेगा। मतलब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो F का x कोऑर्डिनेट होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे मान लो ये E पॉइंट है x1 y1, और ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट? मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R है, तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ R? x कोऑर्डिनेट ऑफ R इज इक्वल टू, बोलो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x3। यस
एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ऑफ y1 एंड y3, तो y1 प्लस y3 बाई 2। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो हो ही गया सर, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट का। नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y1 एंड y2 एंड y3 आर इन जीपी। इसका मतलब है कि y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y1 y3 दिया हुआ है, एंड y2 स्क्वायर इज y1 y3 का मतलब क्या है? y2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 4x2 स्क्वायर, 4x2 होल स्क्वायर, 4x2। और y1 को क्या लिख सकते हो? y1 को लिख सकते हो 2 रूट ax1, और उसको लिख सकते हो 2 रूट ax2 x3। क्लियर है? तो ये आ गया तुम्हारा 4 इंटू ए रूट ऑफ x1 x3। यही है कि नहीं है? यस सर। 4a x2, तो 4a कैंसिल हो गया, तो x2 क्या है? x2 इज इक्वल टू रूट x1 x3, ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये चीज जो है वो x2 ही आ गई ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो f पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और जो r का सेम है, तो क्लियरली r लाइज ऑन, बोलो, r लाइज ऑन x is equal to x2। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f। ये प्रूफ करना है कि दी टेंजेंट एट e एंड g इंटरसेक्ट ऑन दी ऑर्डिनेट ऑफ f। f पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट को अगर एक्सटेंड करोगे तो इसी लाइन पर r लाई करेगा, ये प्रूफ करना था। तो आई होप इट इज डन। हेलो, यस सर। तो ये चीज प्रूव हो गई है सर। तो जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई ना, अगर वो प्रॉपर्टीज आपको याद रही, प्रॉपर्टीज दिमाग में है, तो बहुत कट शॉर्ट हो जाएगा। अदरवाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लगाना पड़ेगा। इसके बाद में तुम्हारा 17th क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन है, ये दो पैराबोला है, दोनों पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है, दोनों का वर्टेक्स थोड़ा थोड़ा शिफ्टेड है। कहाँ कहाँ पर वर्टेक्स है? एक का x is equal to -1 पे और दूसरे का -2। x इक्वल टू -1 और एक -2 है। अच्छी बात है। फिर क्या पूछा गया? पढ़ो क्वेश्चन पूरा पढ़ते जाओ। ये -1 वाला है जिसका लेटेस्ट रेक्टम 4 है, और -2 वाला है जिसका लेटेस्ट रेक्टम थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 2 है, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1 है। Find the locus of the point of intersection of tangent to the parabola this and this which are perpendicular to each other। तो एक टेंजेंट इसकी है, इसकी, मान लो ऐसे कोई एक टेंजेंट है, और एक टेंजेंट दूसरे वाले पैराबोला की है जो इसी के परपेंडिकुलर है, ऐसे मान लो ऐसे। तो ऐसे ही टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए मुझे, ये वाले पॉइंट का लोकस चाहिए। ये पॉइंट हमारा h, k है मान लो। परपेंडिकुलर टेंजेंट का मतलब समझ रहे हो? मतलब है कि m स्लोप मान लो एक का, इसका स्लोप m मान लिया, तो इसका स्लोप m डैश मान लिया, तो m डैश और m का प्रोडक्ट -1 है। तो स्लोप के फॉर्म में अगर टेंजेंट लिखा जाए तो इस टेंजेंट का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू m टाइम्स x की जगह x प्लस 1 लिखना पड़ेगा, और a बाई m होता है तो a हमारा 1 है तो 1 बाई m। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। T1 टेंजेंट की बात करें, ये T1 टेंजेंट। इसी तरह से जो T2 टेंजेंट है हमारी, इस T2 टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? तो y इज इक्वल टू m डैश टाइम्स x प्लस 2 एंड प्लस
ए यहां पर 2 है, 2/m डैश। ये दोनों टेंजेंट h, k से पास कर रही है, तो h, k दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सिंस h, k इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ t1 t2। तो आपके पास अब दो रिलेशन आ रहा है, देखो ध्यान से। इसमें x को h और y को k पुट करो तो आ रहा है k इज इक्वल टू mh प्लस m प्लस 1/m। दिस इज वन रिलेशन। और इसमें अगर पुट करो तो आ रहा है k इज इक्वल टू m डैश माइनस 1/m है, तो माइनस h/m। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? माइनस 2/m प्लस 2m माइनस 2m। हेलो, बोलो। सर ये Yes, क्या sir. करा? हाँ, क्या क्या बोला? अरे कुछ नहीं यार, ये जो T2 का इक्वेशन ये था, इसी में y को k लिख दिया, x को h लिख अच्छा सर ठीक है, वो M1 M2 दिया, m कर दिया। अब मेरे पास में h और k में दो रिलेशन है और पैरामीटर m है, m एलिमिनेट करना है। समझ रहे हो? यस सर, क्या समझ रहे हो, क्या करूं? M एलिमिनेट करना है। हाँ, तो m कैसे एलिमिनेट करेंगे ये अब मतलब कि एक तरह से ऐसा बोलो कि आपके पास में एक चैलेंज है कि m एलिमिनेट करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या? ध्यान से देखो। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 में से 2 को, क्या आएगा? जो आएगा वो लिख रहा हूं मैं यहां पर। पहले तो यहां पर m प्लस 1/m टाइम्स h आएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं m प्लस 1/m टाइम्स h। लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आएगा, राइट हैंड साइड में m प्लस 1/m टाइम्स h आ गया, और प्लस m प्लस 1/m, और यहां पर ट्वाइस m, तो 3 प्लस 3 टाइम्स m प्लस 1/m। आया कि नहीं आया? यस सर। तो यहां से आपको लगता नहीं कि m प्लस 1/m अगर कॉमन ले लो तो इंटू h प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा, बट m प्लस 1/m तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसकी वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी होगी, तो दिस इम्प्लाइज h प्लस 3 0 आ गया, तो दैट इज h को x लिख दो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द locus of point of intersection of tangent is x plus 3 equal to 0। एक वर्टिकल लाइन होगी, x इक्वल टू -3 लाइन पर ये इंटरसेक्ट करेंगे हमेशा। क्लियर है? यस सर। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 17। तो 16 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 भी हो गया। अच्छा, जो 15th क्वेश्चन किया था ना, 15th, उसी में परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस लिखना हो अगर, तो अल्फा को 90 कर दोगे ना, तो वहां से डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। वो तो वैसे ही प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। तो यहां से एक बात ध्यान से समझो, हमने क्या बोला था? हमने बोला था किसी भी कोनिक सेक्शन की परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस एक सर्कल होता है, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं उसको। इनफैक्ट पैराबोला के केस में भी वो सर्कल ही मान सकते हो, इन्फिनाइट रेडियस का सर्कल है और इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। तो सिर्फ वो सर्कल स्ट्रेट लाइन बन गया, इसलिए वो यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल बोलने के बजाय डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, बट नेम वैसा ही है। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स नेम कर रहे हैं, वहां पर डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्ट्रिक्स के साथ ही वो सर्कल कोइंसाइड हो गया इन्फिनिट रेडियस का, ऐसा भी मान सकते हो।
एक कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी में रखने के लिए ऐसे। इसके बाद में तुम्हारा था अगला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन क्या था देखो। अब ये क्या है? नहीं सर, ये तो एक्चुअली मैंने वो पहले करा था ट्राई, हाँ ये तब तो का होगा। प्रॉपर्टी में बेस डायरेक्टली है प्रॉब्लम। 19th में 20th यस सर, ये तो वो फोकस रिफ्लेक्टर के पैरेलल हो जाते हैं वो। show that the locus of point that divides a chord of slope 2 of the parabola y square equal 4x in the ratio 1:2 is a parabola। ये ठीक है, ये प्रॉब्लम तो चलो इसके साथ एक और चीज भी डिस्कशन में आ जाएगी, इसलिए बता देता हूँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो जरा एक बार। एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax है। मैं जनरल डिस्कशन करूंगा, 4ax के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसकी कोई m स्लोप की कॉर्ड है, m स्लोप की कॉर्ड है। तो m स्लोप की इन्फिनिट मेनी कॉर्ड होंगी, एक दो कॉर्ड तो नहीं होंगी, इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगी m स्लोप की। ऐसे भी हो सकती है, इसी के पैरेलल ऐसे कॉर्ड पे। तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, और इसी के मिड पॉइंट का लोकस निकालो अगर मिड पॉइंट का, तो एक लाइन आएगी जो एक्सिस के पैरेलल होगी, और उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ पैराबोला। तो एक जगह नोट करके कहीं लिख लो, क्या? लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, locus of mid points of parallel chords of conic। अगर एक कोनिक की किसी भी स्लोप की इनफिनाइट नंबर ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ले लो, तो उनके मिड पॉइंट का लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन called as diameter of conic, called as diameter of conic। इसमें ये एक्स एक्सिस से नहीं आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस तब आएगी जब एक कॉर्ड परपेंडिकुलर होगी, जब वो डबल ऑर्डिनेट बन जाएंगी तब एक्स एक्सिस आ जाएगा। अदरवाइज ये मिडिल पॉइंट आएगा। निकाल के बता दो जरा, अभी निकालो ना कुछ, मैं तो पूछ रहा हूँ, निकालो इसको। कैसे निकालोगे बोलो? मान लो मिड पॉइंट एच कॉमा के, तो एच कॉमा के मिड पॉइंट वाली कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हो। t is equal to s1। तो t इक्वल टू s1 लिख दो, तो क्या आएगा? t क्या आएगा? y इंटू के माइनस 2a 2 into x plus h। x प्लस एच, और s1 आएगा k स्क्वायर माइनस 4h, यही आएगा ना? यस सर। अब इसको अगर मैं सब कुछ लेफ्ट में लाऊं, तो एक्चुअली ये ऐसे ही लिखो, ky माइनस 2ax इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2ah, ये आएगा। अब ये लाइन का स्लोप दिया हुआ है, क्योंकि ये सारी लाइंस का स्लोप जो है m है, तो हर एक का स्लोप सेम है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? यहां से देखो, 2 आ जाएगा। नहीं 2 नहीं आएगा, स्लोप आएगा नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप आ जाएगा नेगेटिव 2a by k। 2a अपॉन k आएगा, विच इज गिवन एज m। आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो y की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी?
2a by m. a इज इक्वल टू 2a बाई m। अब एक फिक्स है, m फिक्स है, तो ये कांस्टेंट आ गया ना, तो ये y इज इक्वल टू 2a बाई m। इसी को बोलते हैं डायमीटर, ये डायमीटर ऑफ पैराबोला है। ऐसे इन्फिनिट हर m के लिए अलग डायमीटर आएगा। तो पैराबोला की एक दो डायमीटर नहीं होती, इन्फिनाइट डायमीटर्स होती हैं, और वो डायमीटर सारी एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन होगी। जब m इन्फिनिटी हो जाएगा, जब ये वर्टिकल कॉर्ड हो जाएगी, तब यही डायमीटर y इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब एक्सिस इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर। लॉन्गेस्ट क्या, डायमीटर तो सारे इन्फिनिट लेंथ के इसके। समझ में आई बात कुछ की नहीं? Yes sir. अब दूसरी बात, इस तुम क्वेश्चन पे आ जाओ। तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा था कि शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स अ कॉर्ड ऑफ स्लोप 2 ऑफ द पैराबोला इन द रेशियो 1:2। 1:2 रेशियो में कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है, तो लोकस क्या होगा? अब क्या करें बताओ, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन के लिए? ये एक पार्ट तो हो गया, इसको हटा दिया मैंने। 1:2 रेशियो में कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है, तो क्या लोकस होगा? तो कोड के पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में assume करके फिर 1:2 से इंटरनल डिवीजन करके फिर पॉइंट निकाल। वो भी तरीका है, वो भी एक तरीका हो सकता है। और कुछ? 1:2 रेशियो का मतलब क्या होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे। सबको उसमें। एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ऐसे। ये 1:2 होगा, ये 2:1 होगा, और इन्हीं दोनों का मिड पॉइंट ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये लेंथ यहां से यहां, ये लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये तीनों इक्वल है, तो ये लेंथ मतलब ये मिड पॉइंट का लोकस हमने फाइंड कर लिया, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? या क्यों इतना मगजमारी किया जाए, स्ट्रेट अवे आ जाते हैं, सॉल्व ही करते हैं। क्या करें बोलो, कैसे स्टार्ट करें? इस पॉइंट को T1 ले लें, इस पॉइंट को T2 ले लें। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के लिए सॉल्व करते हैं कंप्लीटली। ये सब हटा दो, ये लो। तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया, एक पैराबोला है y² इक्वल टू 4x है, y² इक्वल टू 4x है। इस पर दो पॉइंट हैं जिनका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है T1 एंड T2। मान लो ये T1 पैरामीट्रिक पॉइंट है और ये T2 है, मान लो ऐसा। और इसका मतलब है, इसका स्लोप क्या हो गया? इसका स्लोप हो गया 2/T1 + T2। और ये स्लोप इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2। 2 स्लोप दिया हुआ है। तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि T1 + T2 की वैल्यू क्या आई? 1। यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं T1 को T मान लूं, तो T2 जो है 1 - T हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का और ये वाला पॉइंट का अगर मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो ये वाले पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट P वाले पॉइंट का क्या लिखूंगा मैं? तो A तो 1 है, तो T² 2T। वेरएज ये पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा? T2 तो 1 - T का होल स्क्वायर, 2 × 1 - T। बोलो हाँ या ना। यस सर। और हमारा पॉइंट है 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये H, K पॉइंट ले लो जिसका हमें लोकस चाहिए। मान लो ये पॉइंट A है,
तो 1:2 रेशियो है तो निकाल लेंगे ना। h क्या आएगा बोलो h? 1 minus t whole square plus 2t square by 3. 2t square plus 1 plus t square minus 2t divided by 3. So it is actually 3t square minus 2t plus 1 by 3. k क्या हो गया? k 4t, 1 plus 2t by 3. 2 2s are 4t and plus 2 minus 2t divided by 3. तो ये आया कितना? 2t plus 2 by 3. plus t by 3, करेक्ट। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो मुझे दिख रही है कि 3k by 2 minus 1 ये t की वैल्यू है और इस t की वैल्यू को इसमें डाल दो। तो h 3h is equal to 3 times t स्क्वायर का मतलब है 3k minus 2 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 times t का मतलब है 3k minus 2 by 2 and plus 1। आ गया लोकस की नहीं? सर वो सब तो क्वाड्रेटिक दिख रहे तो पैराबोला। हाँ तो पैराबोला ही आएगा। अब उसको सिंप्लीफाई करके पैराबोलिक फॉर्म में देंगे, दैट्स इट। तो ये 20th क्वेश्चन हो गया। हमें पैराबोला ही दिखाना था तो हमें तो लोकस क्या है इससे ज्यादा कुछ कंसर्न भी नहीं। तो ये भी हो गया 20th के बाद 21 एंड 22 भी तुमने पूछा है। इफ टू टेंजेंट्स टू पैराबोला इंटरसेक्ट अ कांस्टेंट लेंथ ऑन एनी फिक्स्ड टेंजेंट then show that the locus of their point of intersection is parabola and find its equation. दो टेंजेंट है पैराबोला की, वो दोनों जो है एक फिक्स टेंजेंट पर कांस्टेंट लेंथ कट कर रही हैं। Then show that the locus of their point of intersection is a parabola and find its equation. क्या किया जाए? थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको कि पैराबोला का इक्वेशन एक ले लिया मान लो स्टैंडर्ड, और इसकी एक टेंजेंट फिक्स्ड है। अरे तो एक फिक्स टेंजेंट लेनी पड़ेगी आपको। ऐसे ले लिया मान लो, ऐसे एक फिक्स टेंजेंट है। ओके और दो टेंजेंट हैं जो वेरिएबल टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट ये है वेरिएबल और एक टेंजेंट इधर है वेरिएबल। क्या दिया गया? दिया गया कि ओके ये पॉइंट है, कुछ इस पॉइंट का नेम दे दें, फिक्स लेना ना हमें, टी दे दें, ये पॉइंट को T1 दे दें और ये पॉइंट को T2 दे दें। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो क्लियर आ गया, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2, जिसको हम H कॉमा K बोल रहे हैं। और ये लेंथ फिक्स है। मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, तो ये AB लेंथ फिक्स है और ये पॉइंट का हमें लोकस पूछ रहे हैं। Show that the locus of point of intersection is parabola and find its equation. सर ए बी लेंथ फिक्स्ड है मतलब उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है या फिर पॉइंट ए और बी भी फिक्स्ड?
नहीं नहीं नहीं, मेरे ए और बी पॉइंट कैसे फिक्स हो सकते हैं यार, जब आप पी क्यू आर को चेंज, क्यू फिक्स अच्छा है। वो तो एक टेंजेंट तो एक हाँ तो क्यू क्यू फिक्स, ये टेंजेंट फिक्स रहेगी, ये दोनों टेंजेंट चेंज होंगी तो ए और बी की पोजीशन चेंज हो रही है, बट बोल रहे हैं कि वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये लेंथ नहीं चेंज हो रही, इस लेंथ को हम डी मान सकते हैं, मान लो डी, ये फिक्स्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए टी टी वन कॉमा ए टी प्लस टी वन, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए टी टी टू एंड ए टाइम्स टी प्लस टी टू। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो डिस्टेंस है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे तो ए टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे तो AT तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आएगा ए स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये चीज D है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, कॉमन याद तो आ जाएगा तुम्हारा मॉड ए इंटू रूट ऑफ T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2, हेलो लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी। क्लियर है सर, अब तो हो ही गया है। हाँ, अब T1 प्लस T2 की जगह हम क्या लिख देंगे, T1 प्लस T2 को हम K अपॉन A लिख देंगे, या फिर ए को भी वो उसके अंदर ले जाते ब्रैकेट। हाँ वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अगर ऐसे लिख दिया था ऐसे, तो यहाँ पर K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर लिख देंगे, और T1 इंटू T2 को क्या लिख देंगे, H बाई A, तो माइनस 4 इंटू AH अपॉन A स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4AX का रूट इंटू इट इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये लोकस आएगा। बिकॉज D कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को हम लैम्डा लिख सकते हैं, है ना, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX प्लस लैम्डा स्क्वायर, डेफिनेटली इट इज अ पैराबोला, है ना, यस सर। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 21st हो गया। 22nd क्या है, बोल रहे हैं द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x at T1 and T2 intersect at R, find the area of the triangle। हो जाएगा ना, सर वो फॉर्मूला एरिया वाला लगा के। हाँ एरिया वाला फार्मूला लगा के, यहाँ जैसे क्या है आपके पास में तो सारा कुछ इंफॉर्मेशन तो है ही, कि ऐसा एक पैराबोला है और इसके T1 पॉइंट पर एक टेंजेंट है, T2 पॉइंट पर एक टेंजेंट है, तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है AT1 स्क्वायर ट्वाइस AT1, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है AT2 स्क्वायर ट्वाइस AT2,
ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r का, ये p है, ये q है, मान लो ये है a_t1 t2 कॉमा a_t1 प्लस t2। ये ट्रायंगल का, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो एरिया वाला फार्मूला से जाओ, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कैलकुलेट होगा तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, इसीलिए ऐसे। तो फिर बस रहने दो, तो कैलकुलेशन ही है इसमें, और क्या। हाँ हाँ, तो a_t1 स्क्वायर ट्वाइस a_t1 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा a_t2 स्क्वायर ट्वाइस a_t2 1, एक आ जाएगा a_t1 t2 एंड a टाइम्स t1 प्लस t2 1। आगे यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, तो बाहर a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर के साथ यहाँ पर आ गया t1 स्क्वायर, यहाँ पर t2 स्क्वायर, यहाँ पर t1 t2, यहाँ पर t1 है, यहाँ पर t2 है, और यहाँ पर t1 प्लस t2 है, यहाँ पर 1 है 1 है 1 है। इसके बाद सीधे एक्सपेंशन से भी आ जाएगा एरिया, बट आई प्रेफर कि इसको एक्सपेंड करने के बजाय 2 जीरो बनाना चाहिए, तो आप R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 कर दो, और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1 कर दो, तो यहाँ पर 2 जगह जीरो बन जाएंगे, फिर एक्सपेंड होकर आंसर आ जाएगा। तो वो जब आप डिटर्मिनेंट करोगे तो ज़्यादा आसानी से अपने आप मैनेज कर जाओगे। एनीवे, और बताओ, ये थर्ड गेम तो सारे सवाल हो गए। फिर आपने बोला टेक्सचुअल एक्सरसाइज में कुछ डाउट्स हैं। कौन सी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में डाउट है? तो एक तो यू हैव सेड टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट नहीं है, 2 में 5 एंड 10। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का 5 एंड 10 कहाँ है? 2 ये है 2 का 5। A line L passing through the focus of the parabola, this intersect the parabola at two distinct points if m be the slope. Okay. क्या प्रॉब्लम है? देखो, पैराबोला तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1 है, मतलब है कि ऐसा पैराबोला है, ये पॉइंट 1,0 है, इसका फोकस क्या होगा? तो 2,0 यहां से ऐसा। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि यहां से पास करने वाली लाइन है जिसका स्लोप m है, तो कोई भी लाइन यहां से जो पास करेगी वो 2 बार कट करेगी इसको। स्लोप को आप पता, ये लाइन को कैसे भी करो, जैसे ये लाइन अभी ऐसे दिख रही है आपको, सपोज करो, ठीक है, बट मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर यहाँ से स्लोप है ये ऐसे, तो ऐसे करे तो 2 बार कट करेगी, ऐसे 2 बार कट करेगी, 2 बार कट करेगी, 2 बार कट करेगी, अभी भी 2 बार कट करेगी। ये लाइन आएगी तब नहीं कट करेगी, 2 बार एक्सेस हो जाएगी तब नहीं कट करेगी, अदरवाइज 2 बार कट करेगी हमेशा, है ना। जैसे ये है, इसी को एक्सटेंड कर दो तो एक बार इधर एक बार इधर, दोनों साइड कट करेगी। तो डू यू थिंक व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ स्लो? रियल के एक्सेप्ट 0। हाँ, m कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, ये आंसर आएगा। अब इसमें क्या इश्यू था मुझे नहीं समझ आ रहा है, आंसर गलत है? देखना पड़ेगा सर, मोस्ट लाइकली आंसर में ही होगा। देखना क्या, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर डी है, डी, तो ठीक है। ठीक है सर, फिर बस वही कंफर्म करना, तो मतलब डी में दोनों चीजें तो क्या है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर।
इसके बाद में 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, ये देखो 10th क्वेश्चन। बोल रहे two tangents are drawn from the point -2, -1 to the parabola if alpha is the angle between these tangents, then tan alpha is. I hope it will be done. सर हो जाएगा ना? नहीं होगा? जब वो स्लोप के फॉर्म में यूज करके y is equal to mx plus a by m, फिर वहां से वो m के अंदर अच्छा ठीक है वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर वो tan स्क्वायर अल्फा टाइप से। हाँ, इन्होंने यही तो पूछा है कि -2, -1 ये पॉइंट है और m स्लोप की टेंजेंट है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। a 1 है, a भी 1 है, तो 1 बाई m ही लिख दो स्ट्रेट अवे। पास थ्रू -2, -1, तो यहाँ जाएगा -1 इज इक्वल टू -2m प्लस 1 बाई m, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये एंगल अल्फा है, इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, m2 माइनस m1, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना अभी थोड़ी देर पहले यही। यस सर, यस सर। तो यहाँ से m1 प्लस m2 क्या आ रहा है बताओ, m1 ठीक है सर, अब तो हो ही जाएगा। हाफ और m1 प्रोडक्ट m2 की वैल्यू क्या आ रही है, -1। माइनस तो बस यही वैल्यू डाल दोगे आंसर आ जाएगा 1/4 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर अल्फा आ गया, ये हो जाएगा 2 and 1/4, तो 9/4 और 1/4, तो ये 9 ही आ गया, tan स्क्वायर अल्फा इज 9, तो tan अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। अगर ये ऑप्शन में प्लस माइनस 3 देते तो फिर हम वो दोनों सही हो जाते। हाँ अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 3, हाँ दोनों ऑप्शन, एक सेकेंड, एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो कैसे, सर वो दूसरा एंगल की बात कर रहा था। पाई माइनस अल्फा हो जाएगा ना, तो उसका नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का थर्ड क्वेश्चन बोला है तुमने, तो थर्ड टेक्सचुअल एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, द ट्रायंगल फॉर्म बाय द tangent to the parabola at 1, 1 and the coordinate axis lies in first quadrant, if its area is 2 then the value of b is। तो ये क्वेश्चन में भी कुछ खास ट्रबल तो नहीं है, आई डोंट नो कि क्या इश्यू हुआ। ये पैराबोला है, वर्टिकल पैराबोला है और टेंजेंट 1, 1 पे बात हो रही है, तो सिचुएशन 1 सेकंड, सिचुएशन ले लेते हैं हम एक, 1, 1 पर टेंजेंट है, मान लो 1, 1 पॉइंट है और 1, 1 पॉइंट से हमारा एक पैराबोला है ड्रॉ हो रहा है। पैराबोला वर्टिकल है, ऐसे कोई भी पैराबोला हो सकता है सर। पैराबोला की इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर
बेटा ये बी वाई नहीं होगा, बी एक्स होगा, समझ रहे हो, बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अच्छा सर, फिर मैं वहीं पे हूँ। माइनस बी, ऐसा कुछ होगा। और 1,1 यहाँ पर एक पॉइंट है 1,1, और यहाँ पर टेंजेंट की बात हो रही है, ऐसे टेंजेंट होगी वहाँ पर। फिर फर्दर क्या बात हो रही है वो भी देख लो। एंड द टेंजेंट फॉर्म, ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट at 1,1 and coordinate axis lies in first quadrant. ओके ये थोड़ा सा गड़बड़ है, टेंजेंट ऐसे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे हैं ना, तो ये शायद थोड़ा सा इसका डायग्राम डिफरेंट होगा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं डायग्राम होगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, सो दैट यहाँ पर जो टेंजेंट हो ना वो ऐसे हो, ऐसे। अब कर जाओगे, पहली बात तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करे। यस सर, अब तो बस वो इक्वेशन लिख के ही हो जाएगा। हाँ तो पहले तो 1,1 सेटिस्फाई कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 1,1, अच्छा 1,1 तो वो तो कर ही रहा है। और 1,1 पर इसका स्लोप निकाल लो, t इज इक्वल टू 0 से हो जाएगी ना, इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। t इक्वल टू 0 से आ जाएगा इक्वेशन, ये भी बात सही है। तो y को क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 2y की जगह पे y प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को x1 तो x हो जाएगा, प्लस b/2 इंटू 2x को x प्लस 1 लिख देंगे, माइनस b। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, इसमें एक बार x 0 कर दो ये पॉइंट आ जाएगा, y 0 कर दो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर ये एरिया ट्रायंगल की दी हुई है 2, यस सर, अब तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा। तीसरे के बाद में T4 में, चलो अब वो T4 वाले 2 सवाल है तुम्हारे 10th एंड 14th, तो मैं अभी सॉल्व करके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर, मैं उसके भी भेज दूंगा आपको, दूसरे वाले बुक के। हाँ वो भी शेयर कर दो फटाफट जी। उसमें अच्छे दे रखे। हाँ हाँ ठीक है, भेजो भेजो क्वेश्चन भेजो सारे, ठीक है। और भी अभी कुछ क्वेश्चन मेहुल ने भी शेयर किए हैं तो वो भी मैं करूँगा। ग्रुप पे ही भेज देना सर। हाँ ग्रुप पे ही डालो बिल्कुल। So let's close the call, right? Thank you, sir. Okay. थैंक यू सर।